नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम LIC असिस्टेंट 2019 रिक्रूटमेंट के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। इससे क्या होगा कि जो इस साल के जून जुलाई की जो हमारा LIC असिस्टेंट का नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे और उसके लिए हम पहले से ही प्रिपेयर रहेंगे। और इससे आपको क्या होगा कि कैसे आप एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अभी से क्यों स्टार्ट कर देना चाहिए और इसका जो एक्सप्लेनेशन प्रोसेस क्या होना चाहिए, इस बारे में हम डिटेल्स देखेंगे। फ्रेंड्स, LIC असिस्टेंट 2019 का जो रिक्रूटमेंट हुआ था वो 17 सितंबर को इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ और सिर्फ वहाँ से 30 डेज़ के अंदर जो प्रीलिम एग्ज़ाम वो कंडक्ट हो गया। तो आप मान के चल सकते हैं कि अगर इस बार जून के फर्स्ट वीक में अगर नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है तो जून जुलाई के मिड में इसका प्रीलिम कंडक्ट होगा। दैट मीन्स जिस दिन आपका नोटिफिकेशन रिलीज़ होता है उसके 30 डेज़ के अंदर आपका प्रीलिम हो जाता है और मेन 60 डेज़ के अंदर। पिछले बार 60 डेज लिया था क्योंकि यहाँ पर जो नवंबर एंड दिसंबर में एग्ज़ाम शेड्यूल नहीं कर पा रहे थे, इसलिए थोड़ा डिले हो गया था। लेकिन इस बार नहीं होगा क्योंकि इस जो IBPS का सीजन वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ, तो इसलिए जो एग्ज़ाम शेड्यूल वो 30 to 35 डेज़ के अंदर कंप्लीट हो जाएगा मेन एग्ज़ाम। जैसे LIC ADO, जैसे LIC AAO का एग्ज़ाम हुआ, प्रीलिम के 30 से 35 डेज़ के अंदर मेन एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, इसी तरफ से LIC असिस्टेंट का भी मेन एग्ज़ाम 30 से 35 डेज़ के अंदर हो जाता है। तो देखा जाए तो एप्लीकेशन से सिर्फ 60 डेज़ के अंदर टोटल मेन एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये LIC असिस्टेंट बहुत एक अच्छे जॉब माना जाता है क्योंकि यहाँ पर 5 डेज़ वर्किंग रहता है और बहुत फैसिलिटीज़ भी मिलता है। टोटल CTC देखा जाए तो अभी जो 2019 में जो लोग जॉब लिए थे उसका प्रेजेंट टाइम CTC है 6.1 लाख के करीब। और फ्रेंड्स, LIC असिस्टेंट का जो वैकेंसी वो हर एक 8 जोन का जो अलग अलग डिवीज़न है, टोटल 113 नंबर ऑफ डिवीज़न है LIC का, और हर एक डिवीज़न का अलग अलग वैकेंसी होता है और उसी तरफ से आपको एप्लीकेशन करना पड़ता है। और जो कट ऑफ रहता है प्रीलिम का और मेन का अलग अलग डिवीज़न के अलग अलग होता है। इसलिए आपका जो एग्ज़ाम जब आप अप्लाई करेंगे तो आपका जो डिवीज़न और जोन वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस एग्ज़ाम के लिए। फ्रेंड्स, इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्क्स प्रीलिम में कोई मेंशन नहीं है, लेकिन मेन एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्क है और जो कि 1/4 आपको नेगेटिव होता है। और लैंग्वेज भी आपको जानना पड़ता है। आप जिस स्टेट में आप अप्लाई किए उसका जो ऑफिशियल लैंग्वेज वो आपको ज़रूर आना चाहिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो एज लिमिट है दैट इज़ 18 to 30 है। सो यहाँ पर बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो लोग का अलग IBPS क्लर्क और जहाँ पर 28 मैक्सिमम एज लिमिट रहता है, उस एग्ज़ाम को आप नहीं दे पाएंगे। लेकिन इस एग्ज़ाम को ऐसे असिस्टेंट का क्योंकि इसका मैक्सिमम एज 30 है, तो बहुत सारे फ्रेंड्स ने इस एग्ज़ाम को दे सकता है। फ्रेंड्स, हम देखते हैं प्रीलिम एग्ज़ाम का क्राइटेरिया कैसे है। फ्रेंड्स, इस एग्ज़ाम को जो पहला स्टेप है दैट इज़ प्रीलिम एग्जामिनेशन, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। आप अगर प्रीलिम क्वालिफाई करें तो आप मेन दे सकता है। तो और मेन प्रीलिम एग्ज़ाम में 3 सेक्शन है, दैट इज़ इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी। आप कोई भी एक चूज सकता है, आपका डिपेंड करेंगे आपका मर्जी के अनुसार। आप इंग्लिश लैंग्वेज भी कर सकते हैं और आप हिंदी भी कर सकता है। और न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग ये कंपलसरी सबके लिए कंपलसरी है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे बैंकिंग एग्ज़ाम होता है, यहाँ पर ड्यूरेशन टाइम इंडिविजुअल टाइम है 20 मिनट्स करके। और यहाँ पर जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता है हर एक, दैट इज सेक्शनल कट ऑफ रहता है हर एक जो सेक्शन में, और वो प्री डिफाइंड रहता है। और पिछले बार SC/ST OBCs के लिए 11 था इंग्लिश और हिंदी के लिए, न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ के लिए 13 और रीजनिंग के लिए 13 था। और अदर्स दैट मीन्स OBCs EWS एंड UR के लिए 12 था। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए जो सेक्शनल कट ऑफ क्वालिफाइंग मार्क्स था, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, और न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ के लिए 14 एंड रीजनिंग एबिलिटीज़ के लिए 14 था। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो इंग्लिश और हिंदी का मार्क्स होता है वो जो प्रीलिम का मेरिट लिस्ट होता है उसमें ऐड नहीं किया जाता। सिर्फ न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ एंड रीजनिंग का जो मार्क्स है दैट मीन्स 35 एंड 35 टोटल आउट ऑफ 70 कट ऑफ, जो फाइनल कट ऑफ होता है प्रीलिम के लिए, वो देखा जाता है। और प्रीलिम जिस आप डिवीज़न में अप्लाई करेंगे उसका 20 टाइम्स नंबर ऑफ़ कैंडिडेट को मेन एग्ज़ाम में क्वालिफाई करा जाता है, मेन एग्ज़ाम को लिए बुलाया जाता है।
लेकिन ये 20 टाइम्स इतना ये फिक्स नहीं होता है कि ये वेरी करता है कि वहाँ पर अगर नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन कम है तो ये मार्क्स कम भी हो सकता है, ये टाइम नंबर ऑफ़ टाइम्स कम भी हो सकता है। तो आप तो मैक्सिमम 20 टाइम्स नंबर ऑफ़ कैंडिडेट को मेन एग्जाम में कॉल होता है। तो यहाँ पर पिछले बार देखा गया है डिवीज़न वाइज कट ऑफ अलग होता है। यूआर के लिए कट ऑफ 40 to 58 के अंदर जो यूआर के लिए कट ऑफ देखने को मिले हैं लास्ट टाइम, और ये वेरी करता है, डिवीज़न वाइज अलग होता है। ओबीसीज के लिए 35 to 50 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 31 to 45। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कट ऑफ पिछले बार बहुत कम गया था क्योंकि 2019 में सिर्फ ईडब्ल्यूएस स्टार्ट हुआ था और उसी साल इस एग्ज़ाम को हुआ था, तो वहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट के पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं था, इसलिए यहाँ पर कट ऑफ बहुत कम देखने को मिलता है ईडब्ल्यूएस सेक्शन के लिए। एससी एंड एसटीज के लिए 30 से 48 मार्क्स देखा गया है कट ऑफ। फ्रेंड्स, प्रीलिम सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है और यहाँ पर कोई कट ऑफ है क्या नहीं, ये जो नोटिफिकेशन वहाँ पर नहीं मेंशन था, तो मान के चल सकते हैं कि प्रीलिम में कोई नेगेटिव मार्क नहीं है। फिर भी आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर नेगेटिव है और नहीं, क्योंकि ये जो इसका एग्ज़ाम लेवल IBPS क्लर्क लेवल का होता है, तो यहाँ पर बहुत अच्छे से आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आपका टारगेट यही होना चाहिए कि आप 60+ मार्क्स अगर आप ले आते हैं तो प्रीलिम में, तो आप कोई भी डिवीज़न में आप इजीली यूआर कैटेगरी में इजीली आप कोई भी कैटेगरी में आप इजीली क्वालिफाई करेंगे, तो आप मेन आप ज़रूर दे सकते हैं। और मेन की मार्क्स ही डिफाइन करता है आपका सिलेक्शन होगा कि या नहीं। तो चलिए देखते हैं मेन एग्ज़ाम के बारे में। फ्रेंड्स, मेन एग्ज़ाम का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिवीज़न जोन वाइज अलग होता है। यहाँ पर सिर्फ टोटल LIC का 8 जोन से जो टोटल 5 जोन है, दैट इज़ नॉर्थ सेंट्रल, ईस्ट सेंट्रल, वेस्टर्न एंड सेंट्रल जोन। इस 5 जोन का जो लैंग्वेज सेक्शन है, यहाँ पर हिंदी एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज आता है, आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस सिर्फ 5 जो जोन है उसके लिए इस तरफ से आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है। फर्स्ट जो सेक्शन है दैट इज़ फाइनेंस एंड जनरल अवेयरनेस। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 है, मैक्सिमम मार्क्स 40। ये आप कोई भी एक लैंग्वेज में मीडियम में आप दे सकते हैं। और यहाँ पर जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स वो भी फिक्स रहता है पहले से ही। तो आपका SC/ST के लिए 14 एंड अदर्स के लिए दैट इज़ यूआर एंड EWS एंड OBCs के लिए 16 होता है। और यहाँ पर जो टाइम ड्यूरेशन वो भी फिक्स है, दैट इज़ 30 मिनट। इसके बाद है जनरल इंग्लिश, जिसका नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 है और मैक्सिमम मार्क्स 40 है। हर एक क्वेश्चन में 1 मार्क्स होता है। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो SC/ST के लिए 14 एंड अदर्स के लिए 16 है। और ड्यूरेशन ऑफ टाइम 30 मिनट्स है, वो भी फिक्स्ड है पहले से ही। और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 और 40 मार्क्स है। और हिंदी इंग्लिश ये आप कोई भी एक लैंग्वेज सिलेक्ट करता है, आप हिंदी और इंग्लिश कोई भी मीडियम में आप दे सकते हैं, जिसका मार्क्स पहले से ही मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ फिक्स्ड है, दैट इज़ 14 एंड 16। और यहाँ पर ड्यूरेशन 30 मिनट्स है। रीजनिंग एंड कंप्यूटर इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 है और जिसका जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स वो भी पहले से फिक्स्ड है, दैट इज़ 14 एंड 16। और यहाँ पर ड्यूरेशन भी 30 मिनट्स है। आप हिंदी लैंग्वेज है जहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है सिर्फ इस 5 जोन के लिए, जहाँ पर हिंदी लैंग्वेज में ना टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 है और मार्क्स भी 40 है। यहाँ पर डिफाइंड मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी फिक्स है, दैट इज़ 16 फॉर यूआर एंड OBCs के लिए। एंड ड्यूरेशन भी 30 मिनट्स। तो देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 है एंड 200 मार्क्स का एग्जाम होता है और जिसका जो टाइम है दैट इज़ 2 hours and 30 minutes। फ्रेंड्स, देखा गया है पिछले बार इस सारे 5 जोन की जो कट ऑफ है उसका रेंज यूआर के लिए 120 से 130 के अंदर होता है। और यहाँ पर जो नेगेटिव मार्क्स है, नेगेटिव 1/4 टाइम्स हर एक मार्क्स, हर एक गलत आंसर के लिए 1/4 मार्क्स। और जो EWS के लिए कट ऑफ पिछले बार इस 5 जोन में देखा गया है 97 to 110 के बीच में रहता है। OBCs के लिए 87 to 125 एंड SC/ST के लिए 95 to 115 के अंदर रहता है। फ्रेंड्स, जैसे एक एग्जांपल देखता है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैसा जाता है। जैसे ईस्ट सेंट्रल जोन का एक डिवीज़न दैट इज़ हजारीबाग डिवीज़न, जिसमें देखा गया है प्रीलिम में और मेंस में क्या कट ऑफ गया था, इस बारे में हम देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेंशन है यूआर के लिए कट ऑफ 58 गया था प्रीलिम्स में, और प्रीलिम्स में EWS 29 गया था, क्योंकि यहाँ पर मैं
पहले कहा था कि 2019 में सबके पास सर्टिफिकेट नहीं था, इसलिए प्रीलिम का कट ऑफ बहुत कम गया था ईडब्ल्यूएस के लिए। हर एक डिवीज़न में यही हुआ था। और ओबीसी के लिए कट ऑफ ज़्यादा है 51, एनएसी के लिए 26 एंड एसटी के लिए 34। ये डिवीज़न वाइज वेरी करेंगे, हर एक डिवीज़न में अलग अलग होता है। हाँ, क्योंकि हर एक डिवीज़न का नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स और वहाँ पर जो वैकेंसी वो अलग है, इसलिए ये ये जो कट ऑफ मार्क्स बहुत वेरी करता है डिवीज़न वाइज। फ्रेंड्स, यहाँ पर मेन एग्ज़ाम में 200 मार्क्स के अंदर यूआर के लिए कट ऑफ 127 से, और ईडब्ल्यूएस के लिए 105, ओबीसी के लिए 124.5, एससी के लिए एससी कैंडिडेट्स के लिए 83.25 एंड एसटी के लिए 84 गया था हजारीबाग डिवीज़न में। तो फ्रेंड्स, देखते हैं और जो बाकी 3 जोन है उसका मेन का एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होता है। जो 3 जोन है दैट इज़ ईस्ट, साउथ सेंट्रल एंड साउदर्न। इस जो 3 जोन है यहाँ पर जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग है, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी अलग है, क्योंकि यहाँ पर हिंदी मैंडेटरी लैंग्वेज नहीं है, यहाँ पर इंग्लिश मैंडेटरी लैंग्वेज है। तो फर्स्ट जो है दैट इज़ फाइनेंस एंड जनरल अवेयरनेस, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 है, मैक्सिमम मार्क्स 50 होता है। और यहाँ पर भी जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ फीस्ट है दैट इज़ 18 फॉर SC/STs के लिए एंड अदर्स के लिए 20। यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन 35 मिनट्स है। जनरल इंग्लिश पोर्शन है, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 एंड मैक्सिमम मार्क्स 40। और यहाँ पर जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 14 फॉर SC/STs एंड अदर्स दैट इज़ यूआर, OBCs एंड EWS के लिए 16 होता है। और यहाँ पर भी टाइम ड्यूरेशन 35 मिनट्स। दैट नेक्स्ट जो पोर्शन दैट इज़ क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50, यहाँ पर मार्क्स भी 50 है। और इंग्लिश और हिंदी आप कोई भी एक मीडियम में देख सकते हैं। और यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स प्री डिफाइंड है, मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स है वो प्री डिफाइंड है, दैट इज़ 18 होता है SC/ST के लिए एंड 20 फॉर द अदर्स। एंड यहाँ पर जो टाइम ड्यूरेशन वो भी फिक्स है, दैट इज़ 40 मिनट्स। नेक्स्ट जो लास्ट जो सेक्शन दैट इज़ रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 है, मार्क्स भी 60 है। और यहाँ पर जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दैट इज़ 22 फॉर SC/STs एंड अदर्स के लिए 24। यहाँ पर भी टाइम ड्यूरेशन 40 मिनट्स फिक्स्ड है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 मार्क्स और टोटल टाइम 230 मिनट्स, 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स। तो फ्रेंड्स, एक एग्जाम्पल देखता है कि यहाँ पर कट ऑफ इस 3 जोन के एक डिवीज़न है दैट इज़ ईस्ट जोन का हावड़ा डिवीज़न, जिसका प्रीलिम में कट ऑफ किया गया और मेन की कट ऑफ आप देख सकते हैं कि प्रीलिम में यूआर के लिए कट ऑफ 52 गया था और EWS के लिए 28 में कहा था कि EWS के सर्टिफिकेट की इशू था, इसलिए कट ऑफ बहुत कम गया था। OBCs के लिए कट ऑफ भी कम गया है, SCs के लिए 26 एंड ST के लिए 29। एंड जो मेन एग्ज़ाम में जो कट ऑफ गया था, फाइनल कट ऑफ जो होता है, इसके बाद ही आपका डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस एंड मेडिकल्स के बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी मेन मार्क्स से आपको मेन एग्ज़ाम का जो मार्क्स वही आपको सिलेक्शन में मेरिट लिस्ट होता है। तो यहाँ पर यूआर के लिए कट ऑफ 124.75 गया था, EWS के लिए 99.25, OBCs के लिए 83.75, SCs के लिए 82 एंड ST के लिए 101.25। तो फ्रेंड्स, ये था मेन एग्ज़ाम का एक जोन, ईस्ट जोन हावड़ा जोन का एक कट ऑफ हम डिस्कस किए। फ्रेंड्स, हमारे चैनल में हर एक जोन का हर एक डिवीज़न वाइज कट ऑफ पिछले बार किया गया था, सेक्शनल कट ऑफ किया गया था। इस बारे में हम देखेंगे, एक डिटेल्स जोन वाइज डेडिकेटेड वीडियो रहेंगे। जैसे हम एडीओ एग्ज़ाम का जो हर एक टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस किए थे, सेक्शनल कट ऑफ के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, और मेन एग्ज़ाम और प्रीलिम एग्ज़ाम की कट ऑफ और जो भी एक्यूरेट हमारा जो एनालिसिस हो एक्यूरेट था। तो फ्रेंड्स, इस बार भी हम पहले हम असिस्टेंट की नोटिफिकेशन के बाद में देखेंगे हर एक जोन वाइज पिछले बार कितना कट ऑफ गया था, इस बार कितने जा सकता है और मेन एग्ज़ाम में कितने जा सकते हैं। दैट मीन्स हम इस चैनल में LIC असिस्टेंट की जो हर एक जो रिक्वायरमेंट आपको रहता है, आपका जो क्वारी है वो आप ज़रूर आप इस चैनल के थ्रू आपको पास पहुंच जाएंगे। फ्रेंड्स, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड इस वीडियो में से अगर आपको मदद मिले तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप अभी से LIC असिस्टेंट के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जब नोटिफिकेशन होगा उसके 60 डेज़ के अंदर आपका मेन एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएंगे।
तो फ्रेंड्स मेरा और एक सजेशन है, आप पहले दिन से मेन एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट है वो अलग कुछ भी नहीं होता है। थोड़ा प्रीलिम से एक जो लेवल है वो थोड़ा अप रहता है। जो SBI क्लर्क का मेन और IBPS क्लर्क का मेन लेवल होता है, उसी लेवल का पेपर होता है। तो फ्रेंड्स ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं रहेंगे आपके लिए, क्योंकि मैं जानता हूँ आप अच्छे से प्रिपेयर करता है इस एग्ज़ाम के लिए। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और अगर आपका कोई क्वारी है तो प्लीज़ कमेंट कर सकता है, और हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसके साथ आप जुड़ जाइए, क्योंकि उससे आपका जो PDF होता है हर एक जो सब्जेक्ट वाइज हम उस चैनल में प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।